सुबह उठते ही हर बच्चे की मदर की ये प्रॉब्लम रहती है कि आज बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो आज मैं मंडे टू सैटरडे 6 लंच बॉक्स की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि खाने में तो हेल्दी है ही, आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बीटरूट का थेपला बनाएंगे, जो कि खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और मैं इसको थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ। एक मिक्सी के जार में एक बीटरूट को बहुत अच्छे से वॉश कर कर पीसीस में कट कर लिया था, और एक गाजर को भी बहुत अच्छे से वॉश कर कर पीसीस में कट कर लिया था। बीटरूट और गाजर को हमने एक मिक्सी के जार में डाल दिया था, और करीबन 1 से 1.5 चम्मच पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से पीस लिया। अब एक प्रांत के अंदर 1 कप आटा और 2 चम्मच बेसन डालकर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और जो बीटरूट और गाजर का हमने बैटर बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया, और सारे मटेरियल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब 1 कप मेथी को बहुत अच्छे से वॉश कर कर और कट कर कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर इसको रख दिया करीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। 10 मिनट बाद मैंने एक लोई ली। लोई को बहुत अच्छे से हाथ से गोल कर कर अब सूखे आटे में हम इसे डस्ट कर लेंगे, और जितना पतला या जितना मोटा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको बेल सकते हैं। वैसे मैं इसको थेपले स्टाइल बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा पतला बेल लूंगी। मतलब मैंने इसको बहुत ज्यादा पतला बेला है। अब एक तवा गरम कर कर जो रोटी हमने बेल कर रखी थी उसे तवे पे डाल दिया, और अल्टते पलटते हुए हम इसको सेक लेंगे। ये थेपला मैं देसी घी से बना रही हूँ। आप चाहे तो तेल रिफाइंड किसी से भी बना सकते हैं, बट बच्चों के लिए बना रहे हैं और कुछ हेल्दी खाना है, इसीलिए मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। इसको अल्टते पलटते हुए मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया था, और इतने आटे में करीबन मेरे 6 से 7 थेपले बनकर तैयार हो गए थे। ये बीटरूट के थेपले बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, और करीबन 2 से 3 दिन तक ये खराब नहीं होते हैं। आप इसे दही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। किड्स लंच बॉक्स की दूसरी रेसिपी है डोसा। तो यहाँ पर मैं सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और हाई प्रोटीन डोसा बना रही हूँ। तो हाई प्रोटीन डोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन, आधा कप सूजी ली थी, और इसे बहुत अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद इसमें आधा कप दही, आधा कप पानी, 1/4 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर दोबारा से पीस लिया था, जिससे हमारे डोसे का बैटर बन गया। इसे एक बाउल में ट्रांसफर करने के बाद 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट पर छोड़ दिया। इतनी देर में बना लेते हैं हम इसके अंदर की फिलिंग। तो हेल्दी फिलिंग बनाने के लिए मैंने आधा टमाटर, आधा शिमला मिर्च, आधी गाजर को बारीक बारीक काट लिया था। करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं, और करीबन 50 ग्राम मैंने पनीर को हाथ से क्रश कर कर डाल दिया था। बेसिक मसाले, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। इधर हमारे बैटर ने भी रेस्ट कर लिया था, तो तवे को बहुत अच्छे से गरम कर कर इसमें पानी के छींटे लगा दिए थे, और पानी को बहुत अच्छे से साफ कर दिया था। पानी के छींटे लगाने से डोसा हमारा चिपकता नहीं है। करीबन 2 से 2.5 कड़छी बैटर डालकर बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। बहुत ही स्मूथ हाथ से, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हाथ से मैं डोसे को स्प्रेड कर रही हूँ। जब हमारा डोसा थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो गया तो मैंने इसके ऊपर देसी घी लगा दिया। अब डोसा हमारा एक तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुका है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसमें फिलिंग डालकर इसको बंद कर कर सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार इसको पलट कर दोबारा से सेकूंगी, ताकि दोनों तरफ से डोसा हमारा बहुत अच्छे से सिक जाए और बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। करीबन 10 से 12 सेकंड मैंने दूसरी तरफ से सेका था, और फिर वापस पलट दिया। अब मैं इसके अंदर फिलिंग डाल दूंगी, और फिलिंग डालने के बाद मैं इसको पैक कर दूंगी। मतलब मैं इसको थोड़ा दबा दबा के पैक कर रही हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में देना है तो रखना आसान हो जाता है। बस इसी स्टेज पर हम इसको पीसीज में कट कर देंगे और बच्चों के लंच बॉक्स में सर्व कर देंगे। ये डोसा मैं चटनी और गज्जक के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए स्पेशल डोसे वाली चटनी भी बना सकते हैं। किड्स स्पेशल तीसरी रेसिपी हमारी बचे हुए आटे की चाउमीन है, जो कि हम इंस्टेंट बनाएंगे
और साथ के साथ बनाकर बच्चों को देंगे। तो मेरे पास आटा बचा हुआ था, उसी की लोई लेकर मैंने उसकी एक रोटी बना ली थी। आप इस रोटी को बहुत ज्यादा मोटा मत बेलिएगा, नॉर्मल जितनी हम रोटी बनाते हैं उतना ही बेलिएगा। और हम इसे पिज्जा कटर से कट कर लेंगे। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। हमें इसे इस हिसाब से कट करना है जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, मतलब इसकी पतली पतली हम स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 गिलास पानी गर्म कर कर उसमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक डालकर बहुत अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और जो रोटी की स्ट्रिप्स हमने काट कर रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और करीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे। आप देख रहे हैं मैं इसे छान रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकी नहीं है। बस इसी स्टेज पर मैंने इसे एक बार ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था। अब यहाँ पर मैं एक प्याज, आधी शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर को पतला पतला काट लूंगी। मतलब सब्जी आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल डालकर उसमें थोड़ी सी राई डालकर उसे बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर एक साथ ट्रांसफर कर दी थी। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, मैंने यहाँ पर 20 से 30 सेकंड ही सब्जियों को पकाया है। बस इसी स्टेज पर मैंने इसमें स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच टोमेटो केचप, आधा चम्मच मेयोनीज और आधा चम्मच ही सोया सॉस डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। बच्चों के लिए बना रहे हैं इसीलिए मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है। और जो रोटी हमने बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर कर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अब किड्स स्पेशल फोर्थ रेसिपी सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी पैनकेक है। तो सुपर हेल्दी पैनकेक बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर आधा कप मखाने, आधा कप सूजी, आधा कप दही, आधा कप पोहा और आधा कप पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर कर ढककर करीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद जब हमारी सारी चीजों ने रेस्ट कर लिया तो मैंने इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दिया और आधा कटोरी पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से पीस लिया था, मतलब एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था। अब उसी पैन के अंदर मैंने ये सारा पेस्ट ट्रांसफर कर दिया और बेसिक मसाले जैसे कि आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाले आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं या कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब एक पैन को बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया था और करीबन 2-2 चम्मच बैटर लेकर इसे इस पर स्प्रेड कर दिया था। अच्छा, आप चाहें तो एक इसका बड़ा चिल्ला भी बना सकते हैं या रोटी शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पैनकेक बना रही हूँ। ये दिखने में भी सुंदर लगते हैं और बच्चे भी इसे बहुत शौक से लेकर जाते हैं। जब ये बहुत अच्छे से एक तरफ से सिक गया तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए थे। अच्छा, आप इसके ऊपर स्वीट कॉर्न, प्याज या कोई और सब्जी भी स्प्रेड कर सकते हैं। खाने में वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसको अल्टते पलटते हुए मैंने सेक लिया था। सेकते हुए मैंने इसके ऊपर एक बार भी घी नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर सकते हैं, बट ये बिना ऑयल के ही बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। लो जी, बच्चों के फेवरेट पैनकेक बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे चटनी, सॉस, दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट मैं आज बीट रूट के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। ये बिना सॉस के भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो किड्स स्पेशल फिफ्थ रेसिपी हमारी है मूंग दाल का ढोकला, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पर मैं मूंग दाल का ढोकला बना रही हूँ। एक कटोरी मूंग दाल को लेकर मैंने 3 से 4 घंटे तक भेकर छोड़ दिया था। मूंग दाल को मैंने भेने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर करने के बाद 2 हरी मिर्चें और एक अदरक का टुकड़ा बन डाल रही हूँ। अगर आप हरी मिर्चें नहीं डालना चाहते हैं
तो यहाँ पर आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से पीस लूंगी। आपको ध्यान रखना है कि मूंग दाल का यहाँ पर दाना नहीं रहना चाहिए है। पीसने के बाद हमने इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर दिया। एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था और करीबन 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर छोड़ दिया था। जितनी देर में हमारे ढोकले का बैटर रेस्ट कर रहा है, उतनी देर के अंदर मैंने ऑयल से प्लेट को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया था। इधर 15 मिनट हो गए हैं। बस इसी स्टेज के अंदर मैंने इसमें नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। वैसे तो मेरा ढोकला सुपर स्पंजी सुपर सॉफ्ट बना था, लेकिन आप चाहें तो इसमें एक शैशे इनो का भी डाल सकते हैं। और ग्रीस करी हुई प्लेट में मैंने अपने सारे ढोकले का बैटर ट्रांसफर कर दिया। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रेड कर दी है। ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर एक वायर स्टैंड लगाकर मैंने ढोकले वाली प्लेट कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर दी थी और करीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट बाद जब मैंने इसे चेक किया, ढोकला हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया था। ढोकला स्टीम होने के बाद करीबन 20 मिनट ही मैंने इसको दोबारा से छोड़ा था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसकी साइडें छुड़ाकर इसको पीसेस में कट कर लिया। ढोकले को आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं, या आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप इसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल या किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ढोकला हमारा कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अभी तक मैंने इसके अंदर ना तो सोडा डाला था और ना ही कोई इनो डाला था, फिर भी ढोकला हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप कब ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, मुझे ये बात कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको मेरी किड्स स्पेशल रेसिपी कैसी लग रही है, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब किड्स स्पेशल सिक्स्थ रेसिपी हमारी है एक स्पेशल सा पराठा, जो कि बीटरूट और पालक से बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। आटा हमारा पहले से ही छना हुआ था। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक तरफ तो मैंने बीट रूट को काट कर उसको मिक्सी में पीस लिया था, वो बैटर डालकर आटे को बहुत अच्छे से लगा लिया था। और दूसरी तरफ मैंने पालक को बॉईल कर कर उसे पीस कर उससे आटा गूंदा है। अब हम नॉर्मल साइज की 2 लोइयां निकालेंगे, एक बीट रूट वाले आटे की और एक पालक वाले आटे की। लोइयां बनाने के बाद एक बार हम इसे साइड कर कर रख देंगे। अब हम बनाते हैं फिलिंग। तो यहाँ पर मैं पनीर की फिलिंग बना रही हूँ। आप चाहे आलू की या किसी और सब्जी की भी फिलिंग बना सकते हैं। तो करीबन 50 ग्राम पनीर लेकर मैंने उसे बहुत अच्छे से क्रश कर लिया था। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने एक बीटरूट वाली लोई लेकर उसे बहुत पतला पतला बेल लिया है। मतलब जितना पतला हो सके आप उतना पतला बेल सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने पालक वाली लोई को लेकर उसे भी पतला पतला बेल लिया था और जो फिलिंग हमने बनाकर रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिलिंग मैं थोड़ी ज्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि ये खाने में सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बने। फिलिंग को हमने थोड़ा अच्छे से फैला दिया था और जो बीटरूट वाली रोटी हमने बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर लगाकर बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया था। और एक बार मैंने ये बेलन चला दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़ जाए। अब एक पिज्जा कटर लेकर करीबन 1-1 इंच की मैं स्ट्रिप्स काट लूंगी और स्ट्रिप्स काटने के बाद मैं इसको गोल गोल कर लूंगी। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से गोल कर रही हूँ। मतलब एक स्ट्रिप्स को गोल करने के बाद उसको दूसरी स्ट्रिप्स पर रखकर उसे मैंने गोल कर लिया था। इस तरीके से हमारी एक कलरफुल लोई बनकर तैयार हो गई। इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल, थोड़ा सा हरा धनिया और सूखा हुआ आटा स्प्रेड कर दिया था और इसे अब हम बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसा मर्जी बेल सकते हैं। अब एक तरफ मैंने तवे को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तवा जब हमारा गर्म हो गया तो मैंने तवे के ऊपर रोटी को बहुत अच्छे से डाल दिया था।
अब हम इसे अल्टते पलटते हुए सेक लेंगे। ये पराठा मैं देसी घी में सेक रही हूँ। आप ऑयल या रिफाइंड जिसके लिए भी कंफर्टेबल है उसमें सेक सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर कर अल्टते पलटते हुए इसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लिया था। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही पैक कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ अलग चीजें पसंद आती है, इसीलिए मैंने इसे पिज्जा कटर से काट दिया था। मैं ये पराठा दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये सारी रेसिपी कैसी लगी? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।